नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज का जो वीडियो है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्पादित कर दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। एक स्टेटमेंट इसमें केवल 2 सही है, एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके अधिकार को बैल और प्रदान किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। 1892 के एक्ट के तहत शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब एक्ट पारित किया गया था। 1835 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1878 ईस्वी और 1908 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1861 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट इसका आंसर होगा। 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया। मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। सर लियोनील कार्टिक्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1919 के एक्ट के तहत लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रभागों में विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? संवैधानिक सुधार से संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार की आधारिकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कब आया था? तो 1919 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चुनिए। यह अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषय को अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भारत के राज सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चुनिए। 1 नंबर आंसर हो जाएगा, यह अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम में हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ था। आंसर होगा इसका भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। कौन कौन सम्मिलित था? एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वतंत्रता देना, दोनों उसमें सम्मिलित था 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थितियों का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पूर्वावलोकन किया जाए। वर्ष 1927 से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन कमीशन आयोग नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलन और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताओं बताएं। गवर्नर प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को 1935 में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों पर महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक युक्ति नहीं है? केंद्र में साथ ही राज्य
राज्यों में द्वैध शासन यह युक्ति नहीं थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे? 1935 के अधिनियम का जिक्र किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत परिवृत्त किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। केंद्रीय विधानसभा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 और 1937। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव वर्ष 1923, 1926, 1930, 1934 तथा वर्ष 1945 में हुआ था। वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 19